वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो कोई हिजाब के अंदर से नियुक्ति पत्र लेगा? एयरपोर्ट पर जाए और कहे मैं हिजाब नहीं हटाऊंगा, मुझे जाने दो अंदर। ये तो बेवकूफ़ी भरा प्रश्न है और इसे हर चीज में इस्लाम से जोड़ने की एक नई परंपरा हो गई। लोगों को डराने के लिए कोई पंजाब, कोई पाकिस्तान से फतवा जारी करेगा, लगता है जागीर है। महिला डॉक्टर के हिजाब को नीचे करना सर, अब पहले तो एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए कि वो मुसलमान औरत थी, हिजाब था। सिर्फ औरत पे भी इस तरह हाथ उठाना या उनके कपड़ों को छेड़ना, ये कहां पे सही है? क्या आप ये करते? नहीं, मैं कभी ये नहीं करता। तो उन्हें क्या जरूरत महसूस हुई कि किसी औरत के कपड़ों पे वो हाथ लगाए? उसके बाद किसी मुसलमान औरत के हिजाब को इस तरह उतारना, यहां तक कि मैं आज पढ़ रहा था कि वो लेडी डॉक्टर जो है अब अपना ऑर्डर लेना ही नहीं चाहती। वो कहती है वो सर्विस ज्वाइन ही नहीं करेगी। कहीं ना कहीं तो एक तो नीतीश जी को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, फिर उस डॉक्टर को बुला के उससे माफी मांगनी चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि वो अपने इस फैसले को बदल दें और सर्विस में आके लोगों की खिदमत करें। बीजेपी की तरफ से सपोर्ट होता है ये और इस पर इसको भी समर्थन कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। बहुत शर्म की बात है कि आज महिला के सम्मान की बात जो सरकार करती है, इस तरीके से एक महिला जो अपनी मेरिट पे उस जगह तक पहुंची थी जहां उन्हें पुरस्कारित किया जा रहा था, वहां पर उनको शर्मसार किया गया मुख्यमंत्री द्वारा और इतना वो बेइज्जती उन्होंने महसूस की कि वो आज बिहार छोड़कर अपने भाई के पास कलकत्ता रहने चली गई हैं। तो ये सोचिए कि उन पर क्या बीती होगी। पूरे नेशनल मीडिया पे उनको शर्मसार किया गया। तो ये बहुत बड़ी एक घटना है और इसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड इट इज नॉट फॉरगिवेबल। तो माना कि मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग को, पिता समान व्यक्ति को या किसी भी पद पर बैठे अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी भी महिला का, चाहे वो अपना पल्लू किसी तरीके से भी लेना चाहे, हिजाब के रूप में या आंचल के रूप में, कोई उसका पल्लू खींचे, उसकी प्राइवेट स्पेस इन्वेड करे, यह अधिकार किसी को नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि वो सार्वजनिक रूप से उस महिला से माफी मांगे और उनकी जो गरिमा है उसको दोबारा से स्थापित किया जाए। और अगर वो स्वस्थ नहीं है तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी एक सोचने की बात है। उनका जो हिजाब है वो उतारने की कोशिश की, इनफैक्ट उतारा भी। तो हाउ डू यू सी इट? क्योंकि एज अ वुमन लगता है, हमें तो नहीं लगता। बहुत शर्म की बात है और नीतीश जी का हम थोड़ा सा लिहाज करते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। लेकिन अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आप खुदा न खास्ता इतना सीनाइल हो गए हैं कि एक तरफ से आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं। नीतीश जी, आप बिहार को हेड करते हैं, आप बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वहां मुसलमान भी बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या आपको पता नहीं एक मुसलमान औरत जो नकाब करती है, व्हाट इट इज फॉर अ मुस्लिम वुमेन, कि आप उनको डिसरोब कर रहे हैं खुदा ना खास्ता, जस्ट बिकॉज आप वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनका नकाब ऐसे नीचे करें। और दूसरी चीज, हमने देखा बिहार में हाल ही में एक आदमी की वहां लिंचिंग हुई, प्लायर से उनके कान काटे गए। अतहर हुसैन करके जो नाम था उनका, क्लॉथ मर्चेंट थे। तो इट्स एक्सट्रीमली शेमफुल। देखिए, अफसोस इस बात का है कि आज जो भी नेता है ना, स्तर गिर गया है लोग का, किसको क्या कह रहे हैं लोग, ये लोग नहीं समझते। जिस नेता की बात कर रहे, नेता ने पूरे बिहार वासियों को, किसी जात धर्म वर्ग के लोग रहे हों, सबका सम्मान किए हैं, सबसे वो प्यार किए हैं, सबका काम किए हैं। और उनका जो नेचर है, व्यवहारिकता जो है, आप भी जानते हैं। जो सादगी है, आप मीडिया के साथ ही छिपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं, हम लोग बच्चे के समान हैं, हम उनसे प्यार करते हैं।
किसी को ये एहसास नहीं कराते कि मैं जो है बिहार का मुख्यमंत्री हूँ। हमेशा ये एहसास सबको दिलाते हैं मैं आपका गार्जियन हूँ, अभिभावक हूँ। इसी तरह से हम लोग से पेश आते हैं। हम लोग उनके बच्चे हैं। कल जिस बात को लोग उठा रहे हैं वो बच्ची है, उनकी बच्चियाँ हैं और एक स्वभाव होता है उनका, एक मोहब्बत में प्यार में होता है, दुलार में होता है। इसकी बातें नहीं है। किसी नेता को कम से कम कुछ बात कहने से पहले समझना चाहिए, नेचर देखना चाहिए। जनाब नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर बिहार के रहने वाले तमाम जाति धर्म प्यार करते हैं और माइनॉरिटी समाज को तो बहुत सम्मान करते हैं, जो आप भी जानते हैं। कौन वोट देता है नहीं देता, मेरे समाज के लोगों का विकास सम्मान बढ़ाना, हमारे समाज के लोग को कहीं प्रॉब्लम होती है उसके लिए खुलेआम खड़ा हो जाना देश में कोई नहीं है। ऐसे नेता पर कोई उंगली उठाता है दुख होता है, क्योंकि वो ज़्यादा व्यवहार में आ जाते हैं, ज़्यादा व्यवहारिता में रहते हैं, ज़्यादा सम्मान दे देते हैं जिसको लोग नहीं समझ पाता है। और जितने भी मैं देखता हूँ, हम लोग भी जाते हैं, हम लोग काफ़ी जूनियर हैं, उनके बेटा के बराबर हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं जितना वो सम्मान करते हैं कि उसका कोई दूसरा अर्थ निकाल ले। तो निश्चित तौर पर जो भी बाल बच्चे हैं, किसी के बाल बच्चे हैं, उनके पास जाता है तो वो सम्मान करते हैं, वो दुलार करते हैं। और कल का जो लोगों ने इस बात को, जो विरोधी भाई लोग हैं, जो और विपक्ष के मेरे भाई हैं, लोग उठाते हैं तो हंसी आती है। सब बातें नहीं होनी चाहिए, नेचर देखना चाहिए। किसी पर लांछन लगाने से पहले कुछ सोचना चाहिए किसको लगा रहे हो। जो आदमी बिहार को संवारा है, जो बिहार को बहुत आगे बढ़ाया है, सबका सम्मान भी किया है आदमी, तो ऐसे लोग अगर उंगली उठाता है दुख होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेमतलब की बातें हैं। ये बात को बेमतलब की बात को करके अपने आप को खुद उनको सोचेंगे, उनको भी अजीब सा लगेगा। उम्र उनका कहाँ है, उस उम्र के पड़ाव पे हैं, वो गार्जियन हैं, हम लोग अभिभावक हैं, पिता तुल्य हैं, तो निश्चित तौर पर उनका दुलार प्रेम झलकता है। ऐसी कोई बातें नहीं है। हमारे बिहार के अंदर कहीं भी ऐसा कोई दिक्कत होता है जो उस गलत नेचर का होता है, उसको सरकार और हमारे नीतीश कुमार जी सरकार कार्रवाई करती है। सर लेकिन हिजाब को नीचे करना, सर आप खुद अल्पसंख्यक के नेता हैं, आप खुद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं, ऐसे में सर ये घटना कहाँ से सही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि आसपास जितने लोग थे सब हंस रहे हैं। नहीं देखिए, वही मेरा दुलार था उनका। बात समझ में क्या कर रहा हूँ, हम भी मुसलमान हैं, हमारे भी बच्चियाँ हों या हमारे माँ हो या जो भी हो, बहनें हो, हिजाब लगाती हैं, निकाब में चलती हैं, पर हम लोग यहाँ पर्दा है, सब चीज़ें हैं। लेकिन जो उन्होंने कल जो दिखा रहे थे, ये उनका एक दुलार था, एक बच्ची थी। एक दुलार में ऐसा नहीं होता है। अब उसको आप कहीं कुछ भजाइए, किसी चीज़ को देखिए, हर चीज़ का दो अर्थ होता है। हम आपको बचवा कहेंगे, भैया कहेंगे, दूसरा भी अरे बचवा कहें कहे, हम बचवा थोड़े उनके हैं, हम तो फलाने हैं, हम तो उम्र में बड़े हैं। तो उस चीज़ को आप किसी चीज़ को भी कई नज़रिया से देख सकते हैं। नज़रिया देखने वाला व्यक्ति को अच्छा होना चाहिए। मेंटल हेल्थ पे भी नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है, ऐसी कोई बातें नहीं। कहने कोई भी कुछ कहे अलग बात है। मैं नेता को इसलिए बहुत मानता हूँ, बहुत चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। जो नीतीश कुमार जी ने बिहार में हर क्षेत्र में जो विकास किया है, हम लोग कहीं अदर स्टेट में जाते हैं तो सीना चौड़ा होता है उनके कार्यों के चलते। उन्हें कार्य करने का तौर तरीका नेता कैसा है, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, सबसे प्यार करते हैं, सबका काम करते हैं, 24 घंटा काम के लिए बैठे रहते हैं। ऐसे पर आप उंगली उठाते हो? जो नेता कोई परिवारवाद न करता हो, जो नेता सिर्फ बिहार के बारे में सोचता हो, अपने बारे में सोचता ही नहीं हो, उनकी सादगी, उनका मिलना जुलना, ऐसे नेता पर आप उंगली उठाते हैं तो मुझे लगता है ऊपर वाला भी आपको माफ नहीं करेगा। किसी का नेचर देखना चाहिए। उनका नेचर एक दुलार का था, मोहब्बत का था, एक प्यार का था। बच्चियां हैं, हमारी बेटी है, उस बेटी के बाद और बेटी अगर है तो उसको हम दुलार से कभी सर पे हाथ रख देते हैं। बच्चियां हैं तो ये सब चीज़ देखिए, हर चीज़ का अलग अलग सोच है। अगर हम आपको देखते हैं, अच्छा सोच है तो मैं अच्छा से देखूंगा, गलत सोच है तो गलत हिसाब से देखूंगा। लेकिन नेता नीतीश कुमार जी का देश के अंदर कोई नहीं है विकल्प। जो नेता ने बिहार के लिए किया, बिहार के पूरे परिवार को अपना बेटा बेटी समझा, अपने को नहीं समझे, अपने को नहीं बढ़ाए, पूरे बिहार को बढ़ाने का काम किया, तो ऐसे नेता पर जो उंगली उठाता है, मुझे लगता है ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। नहीं, वो नोएंगली अगर कोई इस तरह की बात होती है तो हम कर सकते हैं। वो
एक्सीडेंटली कुछ इस प्रकार की बात बेटी समझ करके, बहू समझ करके कि भाई काम करने जा रहे हो तो हिजाब लगाने की क्या जरूरत है, इस तरह की बात किए होंगे। उनका कोई इंटेंशन खराब नहीं था। अगर इंटेंशन खराब होती बात तो हम भी उसको कर सकते थे कि गलत हुआ है। वो स्वाभाविक रूप में हो सकता है। बहुत लोगों को होता है कि जुल्फी रखे रहते हैं तो कहते हैं अरे ऐसा जुल्फी रखने से क्या फायदा है, क्या है, तो ये क्या हुआ। तो इसलिए इसको धर्म के चश्मा से नहीं देखा।